ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तक। जब बिजली का बिल बढ़ता है, पेट्रोल डीजल महंगा होता है और प्रदूषण दम घुटने लगता है, तब सवाल उठता है, क्या देश सच में सस्ती और साफ ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है? फरवरी 2025 में पेश हुए आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा था कि भारत का भविष्य ग्रीन एनर्जी में है। सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को देश की अर्थव्यवस्था का एक नया इंजन बताया गया। अब एक साल के करीब समय बीत चुका है। सवाल यह जो बड़े ऐलान हुए थे, उन पर जमीन पर कितना काम हुआ? वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा था कि भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना है, सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान किए थे। रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना, सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए नई स्कीम, घरेलू सोलर उपकरणों पर सब्सिडी, देश की सोलर क्षमता को तेजी से 500 गीगावाट के लक्ष्य की तरफ ले जाना। बजट 2025 में सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को और विस्तार देने की बात भी कही थी। इसके तहत घरों की छत पर सोलर पैनल, 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली इंस्टॉलेशन पर सरकारी मदद दी जाती है। बिजली का बिल घटे और आम आदमी खुद बिजली पैदा करे। ग्रीन एनर्जी का अगला बड़ा दांव ग्रीन हाइड्रोजन है। बजट में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अतिरिक्त फंड, स्टील, सीमेंट और रिफाइनरी सेक्टर में इस्तेमाल को बढ़ावा, एक्सपोर्ट हब बनाने की योजना। सरकार का दावा था कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन में ग्लोबल लीडर बनेगा। सोलर और विंड एनर्जी की सबसे बड़ी दिक्कत है, जब सूरज नहीं तब बिजली कैसे? इसलिए बजट 2025 में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS, ग्रीन ग्रिड के लिए सरकारी निवेश, प्राइवेट कंपनियों को इंसेंटिव, ग्रीन एनर्जी का सीधा रिश्ता EV से है। बजट में EV चार्जिंग स्टेशन के लिए टैक्स छूट, मैन्युफैक्चरिंग और सपोर्ट और ग्रीन ट्रांसपोर्ट पर फोकस करने की बात कही गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2025 की शुरुआत तक भारत की सोलर क्षमता 82 गीगावाट के आसपास थी। 2026 की शुरुआत में ये 95 गीगावाट तक पहुंच चुकी है, यानी एक साल में करीब 13 गीगावाट का इजाफा हुआ है। ये बढ़ोतरी अच्छी है, लेकिन 500 गीगावाट के लक्ष्य के मुकाबले रफ्तार अभी काफी धीमी मानी जा रही है। PM सूर्य घर योजना को लेकर उत्साह तो दिखा है, लेकिन शहरों में अपनाने की रफ्तार तेज है, लेकिन कस्बों और गांव में अभी जागरूकता की कमी है। इंस्टॉलेशन में राज्यों की भूमिका बड़ी चुनौती है। अब तक करीब 1.2 करोड़ घरों ने आवेदन किया है, लेकिन पूरी तरह से इंस्टॉलेशन सिर्फ 35% से लेकर 40% में हो पाया है। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बड़े उद्योग समूहों ने MOU साइन किया, पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुए, लेकिन कमर्शियल लेवल पर उत्पादन अभी सीमित है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन में असली नतीजे 2 से 3 साल बाद दिखेंगे। कुछ बड़े बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है, जैसे NTPC और PGCIL जैसे PSU एक्टिव है। प्राइवेट प्लेयर्स के समाने लगता है और तकनीक का आयात बड़ी चुनौती है। चार्जिंग स्टेशन की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री भी बढ़ी है। ये साफ संकेत है कि ग्रीन एनर्जी और EV का रिश्ता जमीन पर बन रहा है। सच ये है, दिशा सही है, इरादा साफ है, लेकिन रफ्तार उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। सरकार के सामने जमीन अधिग्रहण, राज्यों की भूमिका और तकनीक और फंडिंग बड़ी चुनौती है। अगर भारत को सच में ग्रीन सुपर पावर बनना है, तो रूफटॉप सोलर को गांव कस्बों तक ले जाना होगा। बैटरी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता और पॉलिसी में स्थिरता और तेज मंजूरी की जरूरत है। बजट 2025 में किए गए सोलर और ग्रीन एनर्जी के ऐलान सिर्फ कागजी नहीं थे, उन पर काम शुरू हुआ है। लेकिन भारत जैसे बड़े देश के लिए ये सिर्फ शुरुआत है। असली परीक्षा आने वाले 2 से 3 साल में होगी, जब ये योजनाएं बिजली के बिल, रोजगार और पर्यावरण पर अपना असर दिखाएंगी। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें बिस्तक के साथ।